ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पहले प्रश्न पाठ का 1.12 यानी 12वां क्वेश्चन है। और प्रश्न जो है इस प्रकार है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻7 घात कूलम है तो इनमें परस्पर स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है। बी वाला क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। ये प्रश्न इस प्रकार है, हम आपको समझा देते हैं। यहाँ चित्र द्वारा देखिए, मान लीजिए ये जो है ये विद्युत रोधी आवेशित तांबे के दो गोले ए और बी हैं। इन दोनों पर जो है आवेश, इसको Q1 मानते हैं, इसको Q2 मानते हैं। इन पर आवेश कितना है 6.5 × 10⁻7 घात कूलम है। इनकी त्रिज्याओं को, इन गोले आवेशित हैं लेकिन विद्युत रोधी हैं। इनकी त्रिज्याओं को हम नगण्य मानते हैं, मतलब शून्य मानते हैं, इनको बिंदु मान लेते हैं। ए को एक बिंदु मान लेते हैं, बी को एक बिंदु मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। अब इनके बीच हमको जो है वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। तो देखिए यहां जो दिया है, विद्युत रोधी आवेशित तांबे के दो गोलों के बीच की दूरी r जो है 50 cm है। इस 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.50 मीटर। 1 मीटर में कैसे सेंटीमीटर होता है 100। उस हिसाब से 50 सेंटीमीटर में 0.50 मीटर हो जाएगा। ये हम दूरी को हमेशा सेंटीमीटर से मीटर में बदल के ही यूज करें। अब गोलों के बीच स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा, उसका सूत्र है F = 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे, कूलम के नियम का सूत्र है। यहां देखिए 1/4πε0 का मान आप पढ़े हो पीछे, 9 × 10⁹ अब Q1 और Q2 ये दोनों का मान यहाँ पे लिखा गया है 6.5 × 10⁻7 घात, इनका गुणा होगा। और r², ये r² जो है 0.50 का स्क्वायर। इसको हल कैसे करेंगे, देखिए हम लेते हैं 9 × 6.5 × 6.5, इनको इकट्ठा करेंगे। घातों को देख लीजिए, ये 10⁹ घात है, ये 10⁻7 घात है, 10⁻7 घात है। ये -7 घात आपस में जुड़ के -14 घात होगी, लेकिन ये +9 घात है, इसमें जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा। ऐसे लिखेंगे 9 × 6.5 × 6.5 × 10⁻14 + 9 घात। हम 6.5 का आपस में गुणा करेंगे, दो बार यहाँ पे गुणा किया हुआ है, ये रफ पर यहाँ पे 42.25 आ जाएगा। और ये 14 में से 9 घटेगा, -5 घात आ जाएगा। 9 × 42.25 × 10⁻5 घात। और ये 0.50 × 0.50 का गुणा करेंगे, आ जाएगा 0.2500। इसको आगे हल करेंगे फिर। अब 42.25 में 9 का गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ नीचे किया गया रफ पर, 9 × 45 के 5 9 दूनी 18, आ गया 380.25 × 10⁻5 घात। नीचे क्या करेंगे हम, ये 0.25 को हमें इसको पूर्णांक बनाएंगे, 0.2 अंक आगे खिसकाएंगे, यानी आ जाएगा 25 × 10⁻2 का। अब हम इसको हल करेंगे थोड़ा इसके आगे। देखिए 25 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1.521, यहां रब किया गया है, ये 25 से कट जाएगा। 1.5 नहीं, ये 15 आएगा, 15.21। गुणे 10⁻5 घात, और ये 10⁻2 घात ऊपर जाएगी, हो जाएगी 10 की +2 घात। ये भिन्न का रूप समाप्त हो गया। आगे देखिए ये 0.1 अंक इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1.521 × 10 की ये 5 में से 2 घात घट जाएगी, -3 घात। और 1.521 गुणे ये 10 की +1 घात है, -3 घात है, 10 की -2
2 घात, ये आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन। ये आपका आंसर होगा।